जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं। काफ़ी दिन बाद यूट्यूब की वीडियो आज बना रहा हूँ और अपलोड करने लगा हूँ। दुआ करें कि सिलसिला यूट्यूब का चलता रहे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैमरा और मोबाइल गर्म हो जाते हैं और वीडियो नहीं बन पाती। लंबी वीडियो बनानी होती है, इसी वजह से व्लॉग मिस हो जाता है। बाकी यार, मैंने बड़ा अरसा ब्रीडिंग कराई है और बहुत अरसा शौक़ किया है। मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मज़ा अभी आ रहा है ना ब्रीड करवाने का और पालने का, वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं आया। किंग लसानी के ज़माने में भी बच्चा पालने का वो मज़ा नहीं आया जो मुझे इस मौजूदा टाइम में आ रहा है। और ये 3 बच्चे मैंने नवीद भाई को भी दिखाए थे। ये लोरिये के और बड़ी किली ताजी के बच्चे हैं। मैंने उनको बताया और भी कुछ दोस्तों को बताया था कि मैंने जितनी भी ब्रीडिंग करवाई है ना, उस सारी की सारी ब्रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब बच्चे आए हैं ना, वो ये हैं, लोरिये के और बड़ी किली ताजी के। आजकल दोस्तों एक इन्फेक्शन सा आया हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। चूचों में रेशा, ज़ुकाम सा, छींक सी मारते हैं, नाक के साथ फ्लू आता है। तकरीबन हमारे सारे ग्रुप्स में ही बारी बारी आया है। अब शायद इनमें भी आएगा। इस चूचे की नाक से भी हल्का सा मुझे आज फील हो गया। इसका बेहतरीन नुस्खा मैंने टिकटॉक पे भी शेयर किया है कि 1 लीटर पानी ले लें, 1 सीसी एनरोकोली सिरप, 4 ग्राम टाइलोफर्सन, 1 सीसी सल्फाडीमाडीन इंजेक्शन, 1 म्यूकोलेटर साशे और 1 वेब्रामाइसिन का कैप्सूल। ये दवाई 5 दिन में 6-6 घंटे अपने चूचों को चलाएं, उनका ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अकेली टाइलोफर्सन और एंड्रोकोली चलाएंगे, ये 2 दवाइयाँ, तब भी ठीक नहीं होते। अगर एजोमैक्स और लेफ्लॉक्स देंगे तब भी ठीक नहीं होते। ये जिस किस्म का इन्फेक्शन है, इन पे ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कुछ दोस्तों के पास कर जाती हैं, शायद वहाँ डिफरेंट किस्म का बैक्टीरिया हुआ, लेकिन हमारे पास जो ये आया फार्म पे कुछ दिन में पीछे प्रॉब्लम था। तकरीबन 3-4 दिन में हमने इसको कवर कर लिया। यही दवाई चलाई है, 90% तकरीबन मसला हल हो गया। थोड़ा सा रहता है कहीं, और कहीं जहाँ क्लियर हो गया, बाकी अगले खुडों में कुछ में हल्का हल्का सहार है। बाकी चूचे हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो कोई टेंशन परेशानी मसला किसी किस्म का नहीं है। बस असल ये चीज़ होती है, वैक्सीन लगाए हुए हों, परिंदे वैक्सीनेटेड हों, ताकि किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन परिंदों पर असर ना करे। बाकी इम्यूनिटी यार माशाल्लाह परिंदों की वाह इम्यूनिटी होती है तगड़ी। इसकी रीज़न ये है कि जो हम ऑर्गेनिक फीड बनाते हैं, इसके अंदर हम बीज वगैरह डालते हैं ख़ास मकदार में। इन बीजों में से विटामिन ई अच्छी मकदार में मिलता है, और वो विटामिन ई जो होता है इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है पोल्ट्री साइंस में, कि विटामिन ई नेचुरल सोर्स से जो हासिल किया जाए। लेकिन इसकी भी एक मकदार होती है। जब ये बेतहाशा सीड्स डाल दिए जाते हैं तो फिर ये नुकसान करने लग जाते हैं। ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। अगर इनको लिमिटेड यूज़ किया जाए तो फिर ये फ़ायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते। तो हम जो 2800 रुपये वाला दाना बनाते हैं मेंटेनेंस फीड यंग बर्ड्स के लिए, उसमें जो हमारा 200 किलो का फार्मूला होता है, 5 किलो उसमें हमारा ये सीड्स और दालों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन हमने प्लांट से तैयार कराया हुआ होता है, साफ़ सुथरा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कभी। तो वो सिर्फ 200 किलो में हम 5 किलो वो डालते हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो हम साथ जो अपने प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं वो अलग से डालते हैं, जो मील्स वगैरह होते हैं। बाकी हम इसमें गंदम, मकई, बाजरे का इस्तेमाल करते हैं, अलसी का यूज़ करते हैं, ऑयल का थोड़ा सा यूज़ करते हैं, और बाकी तमाम अपने प्री मिक्सेस, अमाइनो बैलेंसिंग, प्रो एंड प्री बायोटिक्स, एसिडिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और टॉक्सिन बाइंडर्स, और जितनी भी हमारी कैल्शियम, फास्फोरस, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें तकरीबन 10-12 जो एक्स्ट्रा डलती हैं दाने में वो डालते हैं, और बहुत ही लाजवाब किस्म का और बेमिसाल किस्म का दाना तैयार होता है ब्रीडर्स के लिए भी। बाकी चूचों के साथ जो मादियाँ हमारी लगी हुई हैं, ये जी माशाल्लाह ये खुराक खा रही हैं, और मादी ने जो है पर फेंके हुए हैं और बेहतरीन क्रीज़ में क्रीज़ कर जाएगी। तो उसके बाद फिर इसको लोरिया मुर्गे के साथ ही हम लगाने का इरादा रखते हैं। लोरिया पे हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो ब्लड में, ख़ानदान में, सारी चीज़ों में किंग लसानी के करीब तरीन पाया जाता है। आपको एक लंबी सी बांग आ रही होगी एक देसी टाइप मुर्गे की। तो मेरे पास यार इधर तकरीबन कोई 20 के करीब देसी मुर्गियाँ घूम रही हैं, कुछ देसी मुर्गे भी हैं, और ये मैंने सेल करने हैं, क्योंकि कड़ुक शड़ुक के चक्कर में हम लेते रहे हैं तो फिर ये बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो बीच में 1-2 देसी मुर्गे भी हैं, तो ये हमने बेचने हैं। तो अगर कोई बंदा देसियों का काम करता है तो वो मेरे साथ रब्ता करे। सस्ते में ये 2000-2500 के रेट में ही ना मैं ये दे दूँगा। बाकी जी बच्चे अब ऊपर आए हैं, अब आप इनको चेक करें। जियो चंगी लंबी देना छिक के।
रह गया ये भी खा जाएंगे। ये भी लोरिया के चूचे हैं जी। ये जून के महीने में हमारे पास एंड में निकले थे। अभी जुलाई स्टार्ट हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि चूचे सारा जो खुश्क मटेरियल है ये गीला हो जाए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। खा लेंगे चूचे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे चूचों ने पोटे निकाल लिए, मेरा ख्याल माल डाला ही ज़्यादा उसने। ये जी लोरिया के बच्चे हैं। 11 बच्चे निकले थे माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये 9 रह गए। एक चक्कर है। फिर कहीं मुझे शुरू में गिनती में तो गलती नहीं हुई, उसने शायद 9 बताए थे शकील ने और मैं 11 समझ ली हैं। 9 होंगे शायद, क्योंकि मरा तो इनमें से कोई भी नहीं है, एक भी बच्चा इनमें ज़ाया नहीं हुआ। ओए हो मोबाइल दोस्तों इतना गर्म हो गया है कि ऐसे लग रहा है कि मैंने सीख पकड़ी हुई है। गर्म सीख होती है ना, वो लग रहा है सीख पकड़ी हुई है। तो ये जी जून में बच्चे हमारे पास निकले थे लोरिया मुर्ग के। एक बड़ी मादी के बच्चे हैं, थोड़े से तगड़े होंगे इंशाल्लाह, फिर भी आपको दिखाएंगे। तो ये स्टार्टर फीड खा रहे हैं। हमारी स्टार्टर फीड में इस तरह बच्चा पलता है शुरू में, और ये भी स्टार्टर खा रहे हैं। बाद में इस तरह हो जाता है और फिर जो है वो बड़े हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं ऐसे पट्ठे जवान। ये अब जवान पट्ठा है माशाल्लाह। वो पीछे सेंटर में इनका स्टेज जो आता है दरमियान में, वो ये स्टेज है। बेहतरीन इनके जनाब गोडे गिट्टे नलियाँ मजबूत, हार्ड बच्चा जो है वो जवान होता है बिल्कुल भी। अक्सर लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि फीडों में बच्चा पालो वो लड़ता नहीं है, गोडे डिंगे हो जाते हैं, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं वगैरह 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 वगैरह। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि चूचों के गोडे, पेरोसिस की बीमारी या लेमनस, टांगों का कमज़ोर होना, ये बीमारियाँ तब आती हैं जब आप परिंदों को वो डाइट देते हैं जो उनकी बॉडी के ऊपर बोझ बनाती है। गोश्त ज़्यादा चढ़ जाता है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती बॉडी में, और जिगर की इस्लाह के लिए कोई चीज़ फीड में शामिल नहीं होती। एक चीज़ है जिसका ताल्लुक बी कॉम्प्लेक्स के ख़ानदान के साथ है, जिसको कोलिन कहते हैं। वो फीड के अंदर ऐड की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो फैटी लीवर नहीं होने देती, जिगर पे चर्बी नहीं चढ़ने देती, और उसके इस्तेमाल की वजह से फीड में यूज़ करने की वजह से जब हम फीड बनाते हैं उसको डालते हैं तो उसके इस्तेमाल से ये होता है कि चूचों के गोडे कभी भी टेढ़े नहीं होते। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हम कभी भी चूचे को हैवी प्रोटीन 22-23% या 20-21% नहीं देते, इवन 19% भी नहीं देते। 17.5 CP या स्टार्टर में, और ये जो फीड खा रहे हैं इसमें तो मज़ीद कम है, ये तो 16.8 है इसमें। और जो अभी आगे मैंने बनाई है, अगली जो खेप मैंने बनाई है उसमें थोड़ी सी CP मैंने बढ़ाई है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि चूचे की बॉडी से अभी भी थोड़ा सा पर बड़ा महसूस हो रहा है। यानी जब चूचे की बॉडी और पर दोनों बराबर ग्रोथ करेंगे तो वो उसकी नस्ल के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी है। ये देख रहे हैं सारे चूचों की बॉडी के साथ हल्का हल्का सा पर दुम से बाहर जा रहा है। तो इसमें मज़ीद हमें 1.5%, क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो गेम फाउल के लिए, लड़ाई वाले मुर्गों के बच्चों के लिए जो फीड्स बनाती हैं उसमें वो CP 17.5 रखती हैं। तो मैंने 17.5 वाली थ्योरी तो मेरे जहन में है, लेकिन मैंने इसको अभी प्रॉपर अप्लाई नहीं किया हुआ था। मैं इसको चला 16 16.5 पे रहा था। मेरा जहन ये था कि हमें मज़ीद थोड़ा सा सेफ़ रह के चलना चाहिए, पर जब प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ देखी है कि 16.8 16.10 पे थोड़ा सा पर चूचे का बॉडी से लंबा होता है, तो मैंने कहा कि इसको मज़ीद अब मैंने अगले जो कल से खेप बनाने स्टार्ट किए हैं उन सब में मैंने CP को इंक्रीज़ कर दिया है और इसको मैं ले गया हूँ 17.5 पे, 17.5 पे ले गया हूँ। तो अब नेक्स्ट जो चूचा पलेगा या नेक्स्ट खेप जो निकलेगी उसमें चूचे की बॉडी और पर दोनों बराबर होंगे। और वो दलिए भी आपको याद है शुरू में हम जो देते रहे उसमें आपने देखा था कि चूचे की बॉडी काफ़ी कमज़ोर रह जाती थी, पर काफ़ी लंबा हो जाता था, फिर साथ उबले अंडे दे के प्रोटीन पूरी की जाती थी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी तरद्दुद वाला काम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ हमारी फार्मूलेशंस कंप्लीट हैं, हमारी तमाम तर जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बैलेंस हो चुकी है, और इसके बाद हम अपने तमाम तर जो है वो शौक़ के हवाले से हर स्टेज के ऊपर आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं, और चीज़ें दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आपके सामने ही हैं। तो आज से इन्होंने जो है वो प्रॉपर एग्जैक्ट 17.5 CP वाला दाना खाना स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इनकी प्रोग्रेस दिखा दूँगा। अब जब आप चूचे को 22-23% प्रोटीन नहीं देते, 5-6% फ़ैट नहीं देते, फ़ैट आप देते हैं 4 से 4.5% और क्रूड प्रोटीन आप दाने में देते हैं 17.5%, तो आपका चूचा कभी भी लेमनस नहीं करता, और फिर आपकी उस फीड के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और D3 एक बैलेंस मकदार में मौजूद होता है।
ऐसी मकदार में जो टॉक्सिसिटी कॉज ना करे, मिनरल टॉक्सिसिटी ना हो, केमिकल टॉक्सिसिटी ना बने। एक बैलेंस मकदार होती है, वो फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और वो हर बंदा भी नहीं बना सकता। इवन कंपनी जो बनाती हैं वो कमर्शियल पोल्ट्री के लिए बनाती हैं, परिंदे की लाइफ साइकिल को देख के। और हमने जो बनाई है, हमने परिंदे के 10 साल 15 साल की लाइफ साइकिल को देख के उसके अकॉर्डिंग चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो ये फीड किसी भी जीन और जेनेटिक्स के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले मेहरबानी कर, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस परिंदे का जो लाइफ साइकिल है वो कितना है, वो 42 दिन का है, वो 2.5 साल का है, वो 10 साल का है, 15 साल का है। तो उसका लाइफ साइकिल देखकर फिर उसके गुर्दों और लिवर के अकॉर्डिंग चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। तो बस यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बनाई हुई प्रोडक्ट्स कामयाब हैं और चूचा कामयाबी से पल रहा है। और पहले मनों में सेल थी, अब टनों में सेल होती है। मुझे याद है जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास टोटल 28,000 रुपये थे या 29,000 रुपये थे। तो मैंने 28-29,000 रुपये से मिक्स दाने का काम स्टार्ट किया था। जो हम बनाते थे तो लोग कहते थे हमें भी दें, तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक स्टॉक आके उतरता है वो तकरीबन उसका, यानी एक दफ़ा का जो हफ्ते का माल आता है उसकी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया सिर्फ दाने का बिल बनता है। बाकी जो उसमें पाउडर डलते हैं, जो मील्स डलते हैं, जो बाकी चीज़ें, ऑयल वगैरह आता है। अब ऑयल हमारा 100 kg आता है, वो उसके अच्छे खासी तो सारा मिल मिला के यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। हज़ारों से शुरू हुए थे और अब लाखों में हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माल आते हैं। आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि इस फील्ड के अंदर हमने वो करके दिखाया है कि जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है और रेगुलर है, मुस्तकिल है। ये नहीं है कि एक चीज़ निकाली 4 दिन चली 5वें दिन बंद। गाला निकाला, अभी तक लोग गाला मांगते हैं। मिसाला निकाला, अभी तक लोग मिसाला मांगते हैं। अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस दाने में भी शामिल होता है, फीड में शामिल होता है, हर चीज़ में शामिल होता है। और मिसाले की अलग से भी सेल है। जो लोग हमारे दाने यूज़ नहीं करते वो अपना दाना बना के उसमें मिसाला यूज़ कर लेते हैं। तो जिसकी जहाँ तसल्ली होती है, हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है। बहरहाल आप कहेंगे कि अहमद भाई आज इतने दिन बाद आपने व्लॉग बनाया और आप फिर आज जो है ये सारी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये जुनून बन चुका है। मुझे जुनून है परिंदों की बेहतर से बेहतरीन पलाई का, बेहतर से बेहतरीन तरीके से बच्चे निकलवाने का, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड निकलवाने का। देखें बात यह है कि जब हम लोग सारे इतने काबिल हो जाएंगे कि निकलने वाला कोई भी चूचा किसी भाई के पास ज़ाया नहीं होगा, तो दोस्तों क्या होगा कि हम सारे लोग कोई भी नस्ल, कोई भी ब्लड अच्छे तरीके से आगे चला सकते हैं। जब हम लोगों से बच्चे ही नहीं पलने, बच्चे सो ओ भाई हेलो क्या मसला है, मेहरबानी करो वीडियो बना दो यार, को देसी मुर्गियाँ ले लो भाई, जान छुट्टे, ये टर्ली मुर्गी है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो इनका चूचों का दाना बच जाता है ना, ये हम उठा के इनको डाल देते हैं शाम को। सुबह इनको प्रॉपर डालते हैं। ये एक टाइम का ना 3 किलो 3.5 किलो ये दाना खा रही हैं एक टाइम का। और शाम को जो चूचों का बच जाता है, क्योंकि इसको पानी लग चुका होता है, तो हम ये सारा इकट्ठा करके इनको डाल देते हैं, ताकि ये वापस तो पैकेट में डालना नहीं होता, तो इसीलिए इसको उठाते हैं और चूचों को डाल देते हैं। बहरहाल यार दोस्तों, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। ये चूचे बहुत कीमती हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं। और जो ये अदाएँ और जो ये आगे मामलात इनके निकल रहे हैं ना, तो यकीन माने कि शौक़ की चस बन रही है। ठीक है, अल्लाह ताला सब के शौक़ को सलामत रखे। ये बच्चे मैंने सेलेक्ट किए हैं, इंशाल्लाह ताला मैं इनको आगे ब्रीडर डालूंगा। ये लोरिये के और बड़ी किलीताजी के बच्चे हैं। इनका एक और भाई मेरे पास निकला है, वो भी चूचा मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा। वो अलग ग्रुप का है, वो इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी 1.5 लाख वाली मादी भी चेक करें, ये भी प्रेल हो रही है। इंशाल्लाह इसको भी लोरिये के साथ डालेंगे। आज बस इतनी है वीडियो, इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो जनाब जल गया। मोबाइल इतना गर्म हुआ है कि मेरे हाथ की ये देखें हालत देखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोबाइल हीटअप हुआ है, तो कहीं ये फट ही ना जाए। दुआओं में याद रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।